क्यों हमें बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सही जानकारी होना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि शायद वो दुखी हैं, शायद वो गुस्सा हैं, शायद उनके मन में कुछ और चल रहा है, उस चीज़ को समझ के एम्पैथी के साथ उस बात को आगे बढ़ाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसीलिए ये क्लिपिंग जो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये वो एक छोटा सा क्लिप है जो एक कॉन्वर्सेशन हुई है बिटवीन अ फादर एंड अ सन। तो योगराज और युवराज के बीच ये बातचीत हुई है। चलिए आइए उस वीडियो को डिकोड करते हैं। Welcome to my channel Body Speaks Better, where we decode non-verbal communications and body language. Now, this is a video that my followers had sent me. जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद। Okay, so सबसे पहली चीज that I want you to notice is the eye contact, right? Eye contact का बहुत वैल्यू होता है when a person is making eye contact to somebody, the other person should receive it also. Obviously, अगर कोई न्यूरोडाइवर्जेंट है, ऑटिज्म है, किसी को ADHD है, तो आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। यहाँ जब युवराज बात कर रहे हैं, तो ही ट्राइज टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट विद हिज फादर। पापा देख रहे हैं उनके तरफ, बट द मोमेंट ही लुक्स एट युवराज जी, आई कॉन्टेक्ट ब्लॉक कर देते हैं। तो एज अ सन मैं ये सोचा था कि तो यहाँ आप देखिए युवराज देख रहे हैं उनकी तरफ, राइट? और जैसे ही युवराज उनकी तरफ देखते हैं, वो आई कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देते हैं। मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने कहा मैं गोल्ड जीत के आया हूँ, उन्होंने आई कॉन्टेक्ट ब्रेक कर दिया। और अभी आप देखेंगे छोटा सा मूवमेंट जो शायद उनके हाथ और उनके पाँव की तरफ होगा युवराज की। बिकॉज इन योर बुक ना तो सो आपने नोटिस किया छोटा सा ऐसे पाँव टैप करना, दिस इज अ साइन ऑफ इनकॉन्ग्रुएंसी। जब हम किसी चीज को मानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, तो उस चीज का बॉडी में कहीं ना कहीं से वो चीज निकल जाती है। तो अगर मैंने कहा हाँ मुझे ये गिफ्ट पसंद आया, समथिंग, राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज यहाँ देखने लायक, आप देखिए एक पापा और एक बेटे दोनों बैठे कैसे हैं। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम ज्यादा स्पेस लेते हैं, सो दैट मीन्स दैट अ पर्सन इज अल्फा, और वो अपने बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हैं, विच इज अ साइन दैट आई एम अ लीडर। ऑन दी अदर हैंड युवराज का जो बॉडी है वो थोड़ा सा ऐसे कम स्पेस में है। बोथ द हैंड्स आर टुवर्ड्स फ्रंट एंड ऑल्सो फीट आर near each other. So look at the father's body language, he's expanded. Also, there's this elbow pop, which is a sign of more confidence. तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट। यहाँ पे भी जब युवराज बात कर रहे हैं ना, तो वो अपने पापा की तरफ नहीं देख रहे हैं। There might be one of the two reasons. One, if he looks at his father, he might start crying, which is obviously not allowed और नॉट सपोर्टेड, कि लड़के रोते नहीं है वाला केस हो सकता है। सेकंड इज दे आर नॉट बॉन्डेड विथ ईच अदर। तो कई सारे कम्युनिटीज में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है पापा और बेटे के बीच में। तो वो वाले गैप की वजह से कई लोग उस आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज आई कांटेक्ट इज अगेन अ साइन ऑफ इंटीमेसी। एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ। अब जैसे ही योगराज ने कहा कि मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूं, आप देखेंगे युवराज सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स में आते हैं। लेकिन एक बात, ये देखा आपने? नाउ दिस इज अ साइन दैट यू नो आई डोंट रियली अग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं पैसिफायर या सेल्फ सूदिंग जेस्चर। जब एक इंसान अपने आप को काम डाउन कराने की कोशिश करता है, तब वो सेल्फ सूदिंग जेस्चर करता है। आप होने के नाते मुझे ज्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं। मैं चाहता था कि तुम, तो रीजन यहाँ पे कुछ भी हो, आप देखेंगे इंक्रीज इन सेल्फ सूदिंग जेस्चर, व्हिच मींस दैट युवराज इज नॉट अग्रीइंग टू व्हाट हिज फादर इज सेइंग हियर। क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ पे एक और चीज, जैसे ही युवराज ने कहा पर आपको कैसे पता है, टचेस हिज आईज, आप देखेंगे कि योगराज भी सेम चीज करते हैं। दिस इज अ सटल साइन ऑफ मिररिंग। कई बार जब सामने वाला कुछ करता है तो हम उसी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर लेते हैं बिना ये जाने। दिस इज अ साइन दैट आई वांट टू बी देयर एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील दैट वी आर ऑन द सेम पेज। ये कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सबकॉन्शियस जेस्चर होता है, लोग जानबूझ के नहीं करते। इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड यू नो। तो आप देखिएगा युवराज आई कांटेक्ट नहीं कर रहे अपने पापा के साथ,
finish your dream. तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग? जब यहाँ पे युवराज ने कहा कि आपको कैसे पता था कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने एक और चीज नोटिस किया होगा यहाँ पे, क्वेश्चन के बदले एक और क्वेश्चन जो कि पापा योगराज ने पूछा, तो आपको क्या लगा, आपने क्या गारंटी दिया? नाउ दिस इज द मोमेंट व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए सेल्फ सूदिंग जेस्चर युवराज का फिर से शुरू हो गया। खेल के वर्ल्ड चैंपियन बनो। नहीं, बट एक चीज खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो सेल्फ सूदिंग जेस्चर मतलब अपने आप को चुप कराना, अपने आप को काम डाउन फील कराना, अपने आप को ये एहसास दिलाना कि सब कुछ ठीक है। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज जब उन्होंने बड़ी खुशी कहा तो हैंड्स अप इन द एयर इज आल्सो अ साइन ऑफ एस्पिरेशंस एंड बिगर ड्रीम्स। तो बड़ी खुशी ये भी हो सकती है, बड़ी खुशी ये भी हो सकती है। सो ही इज वेरी मच एनिमेटेड। देखो कितनी बड़ी खुशी है। और आप देखेंगे कि युवराज का जो सेल्फ सूदिंग जेस्चर वापस से शुरू हो गया। आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ। और दिस इज आल्सो अ साइन दैट युवराज डज नॉट अग्री विद व्हाट हिज फादर इज सेइंग, बट ही डजंट हैव एनी ऑप्शन। जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों आप देखिए बहुत सारे सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स यहाँ पे ज्यादा हैं को चलाना चाहता है, और वो चीज को माने या ना माने, इंशाल्लाह। यहाँ इस फेशियल एक्सप्रेशंस में देयर इज सैडनेस, देयर इज आल्सो अ फीलिंग कि अगर आपने सिर्फ उस चीज को एक्नॉलेज कर दिया होता, दैट वुड हैव बीन मोर देन इनफ। Every father child or every parent child relationship is different. The only thing we need to know is sometimes a parent need to acknowledge the pain. Most of the time the problem is in the pain acknowledgement. मैंने खुदा की फजल से वही पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती है। और जैसा कि आपने देखा कि युवराज was not really happy with what his father was saying. तो ये छोटा सा क्लिप था यही बताने के लिए कि इन फ्यू सेकंड्स में इतने सारे जो नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, इतने सारे जो क्यूज हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या चल रही है। और इसीलिए लोगों को सही जानकारी होना बॉडी लैंग्वेज की काफी जरूरत है। हो सकता है अगर आपको पता लगे कि सामने वाला अग्री नहीं कर रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, और शायद उससे जो प्रॉब्लम हो बीच की वो सही हो जाए, तो शायद बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम चलें सही जानकारी रखते हुए, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सब्सक्राइब कीजिए बॉडी स्पीक्स बेटर को, ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी देख सकें। बाय बाय।